डाटा क्यूब, ठीक है, कि डाटा क्यूब्स क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं कि विद अ बिजनेस एनालिस्ट मॉडल फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसिंग द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर हम बिजनेस एनालिस्ट मॉडल की बात करते हैं तो ये तीन चीजें होती हैं जिन पे बेसिकली इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊं कि अगर हम बिजनेस एनालिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचे बेटा, तो जो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, लोकेशन, मार्केट प्लेस और कंजम्पशन से होता है, कंपनसेशन से होता है, ठीक है। तो दीज थ्री थिंग्स आर द फैक्टर्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के मैनेजमेंट कितनी है, लोकेशन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मार्केट प्लेसेस कहाँ कहाँ पे आउटलेट्स हैं, और कंपनसेशन कैसे कैसे दी जाती है। तो दीज ऑल आर दी बिजनेस एनालिस्ट फैक्टर्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। बट इनसे क्या होता है, इनके कलेक्टिव डिसीजन से, इनके कलेक्टिव परफॉर्मेंस से एम्प्लॉय टर्नओवर पता चलता है आपको। ये चीज समझ में आती है या नहीं? इफ यू बिलीव एम्प्लॉय इन टर्नओवर से मुराद एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की किस तरह काम है? एम्प्लॉय टर्नओवर से मुराद कि आपके एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, मींस के आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ठीक सर। ठीक है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे। और एम्प्लॉय टर्नओवर से मुराद ये है बेटा कि आपके एम्प्लॉयज की एडिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मींस के जैसे पहले स्टाफ काम कर रहा था उतने काफी हैं, या फिर जो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर है उसे बढ़ना चाहिए। इफ द प्रॉफिट रेट इज इंक्रीजेस एंड द यूजर नीड इज इंक्रीजेस रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स, तो ये वो बता रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए, मींस कि अगर आपकी मैनेजमेंट कम है, मींस कि आपको मैनेजमेंट कम चाहिए, लोकेशन भी एक आधी है, मार्केट प्लेस भी छोटी सी है, और कंपनसेशन की भी कोई खैर इतनी जो बात नहीं है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा बेटा, डाउन होगा। जैसे अभी क्या हुआ था रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर, जो है वो सिर्फ एक ही फीचर अवेलेबल था, मतलब कि वो डिलीवरी दे रहे थे और टेक अवे था, ठीक है। जबकि आप नॉर्मल डाइन इन रूटीन के अंदर जाएं या नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर जाएं तो दे विल हैव अ वेटर्स which serves you, ऐसे ही है ना बेटा, and the other labor staff which cleans the plates and glasses or so many other things done by them, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो लेकिन अभी कोरोना की वजह से क्या हुआ कि सिर्फ टेक अवे की डिलीवरी, टेक अवे अवेलेबल था, तो उनके जो वेटर्स हैं उनका होना जरूरी है कि नहीं होना जरूरी, मैनेजमेंट को कोई ऐसी खास नीड तो नहीं है ना बेटा, तो एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा बेटा, डाउन होगा। ये सारी चीजें। अब हम बात कर रहे थे डेटा क्यूब बेसिक्स की, तो अगर हम बिजनेस एनालिस्ट मॉडल के हवाले से बात करते हैं तो इट कंटेन्स थ्री थिंग्स। द फर्स्ट फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के बेटा इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है, वेदर द मैनेजमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, वेदर द लोकेशन फैक्टर एम्प्लॉय इम्पैक्ट द एम्प्लॉय टर्नओवर, वेदर द मार्केट प्लेस इम्पैक्ट। तो हम देखते हैं कि बेटा कौन सा फैक्टर या वेरिएबल आपके इंटरेस्ट का है, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कि आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल कितने हैं। जैसे हमने ये बात की थी कि आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या था, एम्प्लॉय टर्नओवर था, ठीक है। इसी तरह आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय वेरिएबल है, आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उसमें एड अप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह फिर आपकी होती है बेटा, हमने बात की थी कि डाटा क्यूब्स के अंदर हमारे पास MLOAP अप्लाई होता है, मीन्स कि आपका मल्टी डायमेंशनल एनालिटिकल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। वो भी अभी देखते हैं कि हमारी मल्टी डायमेंशनल कैसे है चीजें, अभी एग्जांपल आएगी, नीचे कहा था मैंने। टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा, टर्मिनोलॉजी नॉर्मली यूज फॉर द डायमेंशंस, मेंबर्स एंड मेजर्स। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्यूब्स के हवाले से, ठीक है, या आपके डाटा वेयर हाउस के हवाले से, वो तीन फैक्टर्स हैं कि आपके डायमेंशंस क्या है, कितने होने चाहिए, क्या है आपके मेंबर्स, क्या है आपकी मेजर्स, क्या है। अभी देखते हैं कि ये तीनों क्या आपको एक्सप्लेन करते हैं। डायमेंशंस मीन सब्जेक्ट लेवल फॉर अ रॉ और कॉलम, मीन्स के योर डायमेंशंस कैन हैव मोर देन 2 or 3। टिपिकली डायमेंशंस में भी साइज और टाइप ऑफ हेल्थ प्लान ऑफर्ड। अभी हम नीचे देखेंगे इसकी एग्जांपल, आपको डायमेंशन पढ़ना आ जाएगा कि जो है वो डायमेंशन हो रही है 2 वीक से, तो क्या हो रहा है। मेंबर मीन्स वैल्यू ऑफ डायमेंशन, वैल्यू ऑफ डायमेंशन मीन वेदर द वैल्यू इज इन इंटीजर फॉर्म, वेदर मतलब डाटा टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और
और कैसी वैल्यूज हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें। मेजर्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स डेटा स्टोर्ड इन सेल कैन हैव मोर देन वन मोर इन अ सेल। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब डायमेंशन क्यूब की बात होगी तो आपकी अभी देखेंगे कि कैसे वैल्यू क्यूब होती है। जैसे बेटा ये देखें आप, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हम क्या बात कर रहे थे। देखिए बेटा, इसके वाई एक्सिस पे लोकेशन मौजूद है, एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट मौजूद है और जेड एक्सिस पे टाइम मौजूद है। तो बेटा ये बेसिकली डाटा क्यूब की एग्जांपल है, आपके पास मल्टी डायमेंशनल डाटा की एग्जांपल है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको कि इफ योर डाटा सेट कंटेन मोर देन वन डायमेंशन देन इट्स अ मल्टी डायमेंशनल डाटा। ठीक है, और उस मल्टी डायमेंशनल डाटा के अंदर आपके जो फीचर्स रखे जाते हैं वो इस तरह रखे जाते हैं कि आपके एक्स एक्सिस पे कोई एक अलग वैल्यू होती है, वाई एक्सिस पे कोई अलग वैल्यू होती है और जेड एक्सिस पे कोई अलग वैल्यू होती है। तो यू कैन इजीली सी दैट इन दिस डाटा क्यूब लोकेशन is on one axis or one dimension, while product is on other dimension and the time is on other dimension. For example, आप जो देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें आपको देखें कि लोकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, तो यू कैन सी लोकेशन कंटेन्स कैलिफोर्निया, यूएस, एरिजोना, वॉशिंगटन, कोलोराडो। ठीक है, बट व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द अदर मेजर्स, वो क्या क्या है आपकी सेकंड जो आपका है प्रोडक्ट। while we discuss about the product, you have mono laser, inkjet printer, photo, portable. Okay, but when we talk about the third dimension, which is time or a date, you can easily see that this dimension, time dimension, contain a value of data date, sorry, 1/1/2013, 1/2/2013 and so on. So it means you can clearly see that or visualize that the data cube contains these three dimensions. ठीक है, अब इन थ्री डायमेंशन से आप क्या चीजें जो है वो मेजर कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। दीज आर सेल्स, either your sales in thousands of dollars or could have additional measures such as unit sales, or you can put a unit sale values, means के how much your product can be sell out during that time. ये चीज क्लियर हुई आप सबको? किसी का कोई सवाल है बेटा डाटा क्यूब के हवाले से तो मुझसे पूछ लो, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप फिर आगे जब हम इनके स्कीमास पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होंगी चीजें। ये वैल्यूज वगैरह क्या लिखी हैं, ये आगे पढ़ेंगे। ये 65, 45, 85 जी सर। दीज आर जस्ट समझ लो कि सेल्स इन डॉलर्स हैं। मींस के मोनो लेजर कोलोराडो के अंदर 1/1/2013 में $65 तक की सेल हुई है, $65,000 की सेल हुई है। मैपिंग होती है ना, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ते हो तो ये कलेक्टिव पढ़ोगे इसको। अगर मैं आपको, रुक जाओ, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताऊं ना कि ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है बेटा कि आपका प्रोडक्ट मोनो लेजर, ठीक है, योर प्रोडक्ट मोनो लेजर, ठीक है, इन कोलोराडो, ठीक है, सेल्स हुए वहां पे इस डेट को 1/1/2013 के दिन जो सेल्स हुई है ना इस आइटम की, वो $65,000 अर्न किए हैं आपने। क्लियर हुई बात? ऐसे पढ़ना बताया हुआ है बस, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। क्लियर है बेटा? जी सर। ऐसे ओके। So you can clearly see that dimensions and members are these three values: location, products and time, while the measures may be sales, ठीक है, or may have some other additional measures which you can perform by using them. कि आप एक दिन की सेल निकाल रहे हैं, आप कलेक्टिव सेल निकालें, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब डायमेंशन क्यूब पढ़ना तो आ गया ना सबको, कि अगर आपको क्यूब कह दिया जाए कि भाई आपका जो डाटा क्यूब है उसको आपने देख के बताना है कि क्या क्या है, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हो ना। इट्स नॉट एन इशू फॉर यू नाउ। You can clearly elaborate these things from in future if anyone asks from you that how you can read the data cube. क्लियर है बेटा ये चीज, या कोई इशू है इसमें किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है। थैंक यू। अब हम देखते हैं
कि व्हेन वी टॉक अबाउट नोट ऑन डायमेंशंस इन मेजर मींस कि हम इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं, लोकेशन, प्रोडक्ट और टाइम की। ठीक है, तो आप हायरार्कीज देखें, मेंबर्स कैन हैव सब ग्रुप्स मोर डिटेल। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, आप अगर इनको सेग्रीगेट करें चीजों को, तो हायरार्की देखें तो मेंबर्स जो हैं बेटा, उनके सब मेंबर्स हो सकते हैं, उनकी मोर डिटेल हो सकती है। मींस के मेंबर वन जो है उसने यहाँ से भी चीज बाय की है और इस आउटलेट मतलब इस लोकेशन से भी बाय की है और इस लोकेशन से भी बाय की है। तो मींस कि आपके जो मेंबर्स हैं बेटा उनके सब मेंबर्स बन सकते हैं। लेट सपोज लोकेशन में कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के अंदर अगर हम देखें तो लोकेशन कैलिफोर्निया के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज होंगी, सॉरी टाउन्स होंगे, उन टाउन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके मेंबर्स जो हैं बेटा उनके सब मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मींस मोर डिटेल्ड हो सकती है चीजें। वाइल वी टॉक अबाउट लोकेशन, तो लोकेशन को आप कैसे सेग्रीगेट करते हो कि कंट्री, रीजन, फिर स्टेट, फिर उसका जिप कोड। ठीक है, आप यही होता है ना कि आप अगर लोकेशन को ड्रिल डाउन कर रहे हैं या सेग्रीगेट कर रहे हैं तो यू कैन ड्रॉप डाउन इट, कि लेवल्स ऑफ हायरार्की देखें इसके। इसी तरह बेटा स्पार्सिटी, स्पार्सिटी क्या होती है? किसी को पता है कि स्पार्स डाटा क्या होता है? हम्म, क्या कहते हो कि भाई आपने, टर्म तो ऑब्वियस सी बात है आप सबने सुनी होगी कि भाई ये जो फैक्टर है आपके डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसके अंदर स्पार्सिटी का फैक्टर होता है। या नॉर्मली आपने स्पार्स डाटा सुना हो तो उससे क्या समझ में आता है? जी बच्चा, भाई इसका इंग्लिश मीनिंग ही बता दो मुझे, क्या समझ में आता है इस स्पार्सिटी से? यासिर, जी सर। स्पार्सिटी क्या होती है यार? सर इसमें जो लिखा हुआ है इससे तो यही समझ आ रहा है, जैसे हमारे पास वो वाली रिलेशनल डेटाबेस होती थी कि जी जी। एक टीचर है और उसको स्टूडेंट अभी असाइन नहीं हुए, हम्म, ये स्टूडेंट उसको टीचर असाइन नहीं हुए तो वो एम्प्टी छोड़ देते थे उस वक्त। मतलब स्कैटर्ड डाटा ना, बिखरा हुआ है। जी सर। ठीक है, तो बेटा स्पार्स का मतलब ही यही होता है, स्कैटर्ड। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आप इंग्लिश थोड़ी सी याद करें तो आपको शायद याद आ जाए। ठीक है, तो स्पार्सिटी मीन्स कि आपका जो डाटा है वो जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। मीन्स कि दे आर नॉट इंटरलिंक, जैसे अभी यासिर ने एग्जांपल दी। ठीक है, कि असाइन नहीं हुई हुई चीजें, मीन्स कि टीचर को स्टूडेंट असाइन नहीं हुए हुए और स्टूडेंट को टीचर्स असाइन नहीं हुए हुए। तो दीज आर दी स्पार्सिटी फैक्टर्स इन योर डाटा सेट। ठीक है, तो हम स्पार्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, क्यूब्स मैनी सेल्स आर टिपिकली एम्प्टी व्हेन डायमेंशंस आर रिलेटेड। तो ऑब्वियस थिंग है कि बेटा डायमेंशंस में तो वो रिलेटेड है, बट इफ दैट लोकेशन हैज नॉट इवन परफॉर्म अ सिंगल सेल तो क्या करेंगे? और उस लोकेशन पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो देन वी हैव अ स्पार्सिटी फैक्टर इन आवर डेटाबेस, डाटा वेयरहाउस। मे नॉट सेल ऑल द प्रोडक्ट इन ऑल द रीजन, क्योंकि क्यों आता है बेटा वो एम्प्टी सेल क्यों होता है? क्योंकि मे नॉट सेल ऑल प्रोडक्ट्स इन ऑल रीजन। द थिंग इज ऑब्वियस कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो आउटलेट्स होते हैं या जो आपके ब्रांड होते हैं, दे आर नॉट सेलिंग एवरी प्रोडक्ट इन एवरी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बात करें नॉर्थ अटलांटिक ओशंस की, ठीक है, और वहां पे कुछ यूनिलीवर या डिफरेंट, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट आउटफिटर्स, के आउटफिटर ब्रांड है वहां पे भी भाई, तो वो वहां पे तो जैकेट्स बेच रहे होंगे नॉर्थ पोल पे, क्योंकि अभी भी वहां बर्फबारी है और बहुत ज्यादा सर्दी है। बट इन कराची क्या आउटफिटर्स वाले जैकेट्स बेच रहे हैं इस वक्त? जी बच्चों, तो क्या होगा? तो बेटा इससे ये होगा कि आउटफिटर्स के रीजन की जो वैल्यूज होंगी जिसमें
पाकिस्तान होगा ना बेटा, वो वहाँ की वैल्यूज जैकेट वाली एम्प्टी आ रही होंगी, और वहाँ पे जो लाइट ड्रेसेस है, मींस जस्ट लाइक टी शर्ट्स, ठीक है, और कैजुअल शर्ट्स जो हैं वो आ रही होंगी वहाँ। तो उस वक्त नॉर्थ पोल की जो वो वाले डायमेंशन होंगे वो एम्प्टी होंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द may not sell all products in all religion. मेजर प्रॉब्लम विद स्टोरिंग डाटा क्यूब्स क्या है बेटा? जो मेजर प्रॉब्लम है विद स्टोरिंग डाटा क्यूब्स, देयर में बी अ कंप्रेशन ऑफ अनयूज्ड स्पेसेस। तो ऑब्वियसली थिंग है बेटा, स्पार्सिटी का फैक्टर अगर है उसमें, तो यू कैन हैव एम्प्टी कॉलम्स, ठीक है, या एम्प्टी क्यूब्स। तो यू हैव टू यूज द कंप्रेशन ऑफ अनयूज्ड स्पेसेस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बेटा आपकी स्पार्सिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि आप डाटा क्यूब्स के अंदर जो आपकी अनयूज्ड स्पेसेस है, मींस के योर एम्प्टी स्पेसेस और योर वैकेंट स्पेसेस विल लीड्स टू लॉस, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा मेजर्स हैं। मेजर क्या है? डिराइव्ड मेजर। अच्छा, डिराइव्ड मेजर और क्या होता है देखिए बेटा, नॉर्मली आपके पास जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज थी ना फिजिक्स के अंदर, उसमें आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जो किसी दो यूनिट से मिलके बन रही है होती है। सेम एज इट इज बेटा, जो डिराइव्ड मेजर्स होते हैं वो भी वही बात हो रही है। जी बेटा, कुछ पूछ रहे थे? तो पूछ रहा था कुछ, अब बोलेगा कोई नहीं। ठीक है, तो वी कैन से दैट नॉर्मली जो आपके डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड मेजर्स होते हैं बेटा, वो कलेक्टिव होते हैं किन्हीं दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है, किसी दो यूनिट डिफरेंट यूनिट्स का, या डिफरेंट, आपने जैसे नॉर्मली पढ़ा था कि आपके पास जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी होता है, ठीक है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल रिटर्न इन योर वर्क डन। तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, वर्क जो है, वर्क डन जो है। इसी तरह बेटा डिराइव्ड मेजर में भी ये होता है कि यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट यूनिट मल्टीप्लिकेशन एंड देन गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो हम कहते हैं कि कॉमन यूनिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट वैल्यूज। तो ये आपको बताता है कि सेल्स पर ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, कि आपकी यूनिट सेल कितनी हुई है, आप उसको यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। तो यूनिट सेल इज फंडामेंटल यूनिट and unit volume is a fundamental unit, but when you multiply both of them you will get another value which is sales per transaction। बेटा एक मिनट, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या है, हम ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डिराइव्ड मेजर्स मौजूद होते हैं।
मीन्स कि यू आर डीलिंग विद द डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो डाटा क्यूब इंजन मस्ट कंप्यूट एफिशिएंटली। तो ऑब्वियस थिंग है बेटा कि आपका जो डाटा क्यूब इंजन है या जो डाटा क्यूब सेल्स हैं, वी विल ट्राई टू कंप्यूट देम एफिशिएंटली। मल्टीप्लाई मेजर्स इन सेल, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा आपके मल्टीपल मेजर्स उस पर परफॉर्म हो रहे होंगे। अच्छा बेटा मुझे सिर्फ तुम लोग क्लास एंड होने वाली है ना 10 मिनट में, तो मैं आप लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन करो, मैं जरा एक छोटा सा काम करके आ रहा हूँ, ठीक है। 10 मिनट बाद ज्वाइन करना है, मैं मैसेज करता हूँ आप लोगों